जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहित और आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आजकल आरक्षक भर्ती परीक्षा 2022 मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022 की परीक्षा को लेकर बहुत हलचल मची हुई है। सब लोग अपना अपना कट ऑफ बता रहे हैं, तो मैं भी अपना कट ऑफ बताना चाहता हूं। मैं कुछ कारणवश आपके इस YouTube पे नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब मैं आ गया हूं और आपके MP पुलिस कांस्टेबल की हर एक मूवमेंट पर नजर रखने के लिए। तो देखिए, MP पुलिस कट ऑफ का मैंने जो एनालिसिस किया है, तो उस एनालिसिस में पता चला है कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम 2022 के कट ऑफ पर आने से पहले हम 2017 का कट ऑफ जरा चेक कर लेते हैं। तो 2017 में कट ऑफ क्या रहा था? वैकेंसी के अकॉर्डिंग 2017 का कट ऑफ थोड़ा ऊंचा रहा था, लेकिन पेपर भी उसका उस समय इजी था। इस समय पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी मैथ और रीजनिंग नहीं है। मेरा बात मानो, मैथ और रीजनिंग बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर डिफिकल्ट है तो जीके में बच्चों को परेशानी आ रही है। जीके इसलिए आ रही है क्योंकि जीके बुक्स में से नहीं आ रही है। वो लोग जीके में ही आप लोगों का कट ऑफ गिराना चाहते हैं। तो ठीक है, तो मेरे दोस्तों, तो देखिए इस 2017 का हम कट ऑफ थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो 2017 में कट ऑफ क्या रहा था? मेल कैंडिडेट की बात करें अगर 2017 में MP पुलिस कांस्टेबल की, तो MP पुलिस कांस्टेबल में ये देखिए, ये सब पूरी कास्टें हैं। फिजिकल के लिए कितने पे आमंत्रित किया गया था? फाइनल कट ऑफ क्या रहा था? देखिए, जनरल कट ऑफ की अगर बात कर दें तो फिजिकल के लिए उन्होंने 70.50 से बुलाया था, ठीक है। और इनका जब फाइनल मेरिट जब बना 75.52 पे जाकर इनको फाइनल लिया गया। इससे ऊपर के कैंडिडेट को सबको लिया गया। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को 67.45 पर बुलाया गया फिजिकल को, जबकि उनका फाइनल सिलेक्शन 73.70 से लिया गया। SC कैटेगरी की बात करें तो SC वालों को 56.89 से बुलाया गया और 63.43 से उनको फाइनल तैयार किया गया। ST की बात करें इसी प्रकार 49.07 से उनको आमंत्रित किया गया था फिजिकल के लिए और 55.72 पर जाकर उनका फाइनल मेरिट तैयार हुआ। इसी प्रकार अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में भी जनरल का कट ऑफ 42.69 गया, बहुत ही कम गया। तो जनरल कैटेगरी की बच्चियों को फिजिकल के लिए बहुत कम नंबर पर बुलाया गया। इन लोगों को भी अच्छा जॉब कांस्टेबल में मिल सकता है, और अगर वो चाहे तो 42.69 सब बहुत कट ऑफ लो गया है जनरल कैटेगरी का 42.69 और फाइनल कट ऑफ 46.79। इसी प्रकार ओबीसी की अगर बात करें तो देखो, ओबीसी का कट ऑफ सबसे हाई रहा है। अगर फीमेल की बात करें तो 61.23 और यहां फाइनल जाके तैयार हुआ 67.59 पर जाकर। SC की बात करें तो SC को 48.63 पे बुलाया गया और 50.44 पर जाकर इनका फाइनल कट ऑफ तैयार हुआ। इसी प्रकार ST की बात करें तो ST में 42.78 पर बुलाया गया है और 47.27 पर जाकर के इनका फाइनल कट ऑफ तैयार हुआ है। तो दोस्तों, अभी 2022 की अगर बात करें तो आप अगर अभी एग्जाम आपका नहीं हुआ है, अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो विशेषकर आप मैथ और रीजनिंग सिर्फ अपनी कैलकुलेशन फास्ट रखिए। 100% मैथ और रीजनिंग का अगर आप कैलकुलेशन फास्ट रखते हैं तो आपका कट ऑफ में नाम आ जाएगा। मैं अब कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। चलिए 2022 के अब कट ऑफ की नजर रखते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2022 का कट ऑफ तो यही रहने वाला है। और पेपर के लिए जिनका पेपर नहीं हुआ है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि सिर्फ मैथ रीजनिंग पर फोकस कीजिए और जनरल नॉलेज में स्पीडी या लूसेंट ही पढ़ लीजिए, वही आपको लोगों के लिए बहुत काफ़ी है। लेकिन अगर आप जीके की ओर नज़र डालें तो जीके तो बिल्कुल ये सोच के ही नहीं जाइए कि जीके बनेगा। और जीके में जितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उतना टाइम आप साइंस में वेस्ट कीजिए। और रही बात कि MP जीके नहीं बनेगी, MP जीके जितना बनना होगा तो बन जाएगा, नहीं बनेगी तो आप पढ़ के भी जाएंगे तो भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन बना सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो लोग कट ऑफ गिराएंगे वहीं से। कोई तो चीज़ टफ देंगे तब तो वो तुम्हारा कट ऑफ नीचे आएगा। लेकिन क्या है कि मैथ जो है बिल्कुल कैलकुलेटिव है, ओनली आपको कैलकुलेशन करनी है। रीजनिंग में भी कुछ नहीं है, कथन, निष्कर्ष, तर्क, ये सब तो आप बेसिक तौर पर कर ही लेते हैं, सभी बच्चे कर लेते हैं, ज़्यादातर कर लेते हैं, ठीक है। और मैथ के भी सिर्फ बोर्ड मास, नल टंकी और टाइम एंड डिस्टेंस
और ये छोटे छोटे वर्क एंड टाइम इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं और वो बहुत ही ईजी हैं, बहुत ईजी। आपको 2-4 अगर फॉर्मूले याद हैं और कैलकुलेशन यदि आपको फास्ट है तो आप निश्चित ही आप अटेम्प्ट कर लेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस भी हैं। तो आप मेरी बात मानिए, आप जीके को थोड़ा साइड में रखिए, आप उससे अच्छा साइंस में ध्यान दे लीजिए। साइंस में अगर मार्क्स, अगर 3 सब्जेक्टों में मार्क्स हैं आपके, वैसे ही 75+ पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा वीडियो आप जरूर मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने अपने कट ऑफ के बारे में, आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं आप मेरे को अपने मार्क्स शेयर कीजिए, जिससे क्या है कि मैं आगे आने वाले कट ऑफ को और अच्छे से डिस्क्राइब करके फाइनल तौर पे उतार दूंगा कि आपकी मेरिट, फाइनल मेरिट भी कहाँ तक जाएगी। ठीक है, मेरी वीडियो के लिए आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों बात करते हैं 2022 के कट ऑफ की। 2022 में क्या कट ऑफ रहने वाला है और किस तरह का पेपर आ रहा है। तो देखिए, पहली बात तो कि पेपर जो है मैथ रीजनिंग तो इजी आ रही है और साइंस की देखा जाए तो साइंस थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा टफ भी है और थोड़ा इजी भी है। वो आप कर भी सकते हैं, जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो साइंस में मार्क्स लेगा और अपना कट ऑफ में अंदर आ जाएगा। लेकिन बात की जाए जीके का क्वेश्चन ही बहुत ही अलग दे रहा है। एमपी जीके का क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से दे रहा है। एमपी जीके में से तो समझिए कि ना के बराबर आ रहा है, इसलिए कट ऑफ में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और इस बार कट ऑफ मेरे हिसाब से क्या रहने वाला है वो मैंने अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की बात की जाए तो 2022 में जनरल में 70+ अगर मार्क्स हैं आपके, तो आप निश्चित ही रनिंग की तैयारी कीजिए, फिजिकल की तैयारी कीजिए, बिल्कुल अच्छे से फिजिकल की तैयारी कीजिए। निश्चित ही आपका नाम आएगा और आप फिजिकल देने जाएंगे। अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी अगर 68+ मार्क्स हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, आपको बैठना नहीं है। निश्चित ही आपका पहला कर्म फिजिकल ही होगा और फिजिकल के बाद जो होगा वो आपको देखना होगा, क्योंकि मेरिट का कोई भरोसा नहीं है, मेरिट कितनी भी जा सकती है। ठीक है, इसी तरह एससी की अगर बात करें तो एससी में अगर 60+ मार्क्स हैं तो आप रनिंग के लिए अवेलेबल हैं, बिल्कुल आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर एसटी की बात की जाए, अगर एसटी में अगर 55+ मार्क्स हैं तो आप निश्चित ही आप फिजिकल के लिए अवेलेबल हैं और बिल्कुल तैयार रहेंगे। ठीक है, अगर यही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में क्या है, जनरल कैटेगरी में अगर 48+ भी मार्क्स आ रहे हैं ना तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको निश्चित ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर ओबीसी की बात की जाए, ओबीसी 65+ मार्क्स है तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर एससी में 53+ मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और एसटी की बात की जाए 47+ मार्क्स है तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन फाइनल कट ऑफ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फाइनल कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है, फाइनल कट ऑफ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक ही नंबर पे कट ऑफ आगे बढ़ जाए, 2 नंबर पे बढ़ जाए, लेकिन मेरा जो अभी फिजिकल के लिए कट ऑफ है, मेरा फिजिकल कट ऑफ ये है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ अभी कोई नहीं बता सकता। अगर कोई बता भी रहा है ना तो वो क्लियर नहीं है, श्योर नहीं है। आप ही विश्वास कीजिए, आप अपने ऊपर भी लेके देखिए, आप नहीं बता सकते हैं इसलिए। लेकिन अपना पहला कर्म जो है फिजिकल है, इसलिए मैंने फिजिकल के लिए बताया। ये सब कट ऑफ फिजिकल के लिए फाइनली है और आप लोग तैयारी चालू कर दीजिए, बिल्कुल भी बैठिए नहीं। अगर बैठ रहे हैं आप सोच रहे हैं कि पहले कट ऑफ आ जाए, रिजल्ट आए तब तैयारी करें। 2017 में ऐसा हुआ था कि एग्जाम लेने के 15 दिन के बाद ही फिजिकल के लिए बुला लिया था। तो कुछ बच्चे 70,000 बच्चे क्वालिफाइड मतलब बुलाए थे उन्होंने फिजिकल के लिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 24,000 ही बच्चे क्वालिफाइड कर पाए थे। सोचिए कितनी बड़ी संख्या में बच्चे छट गए थे इसी चक्कर में। इसलिए आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप निश्चित ही आप फिजिकल के लिए तैयारी में लग जाइए। और अब जितने भी एग्जाम बचे हुए हैं, अगर जिन छात्रों ने एग्जाम नहीं दिए हुए हैं वो छात्र भी वीडियो के माध्यम से देख लें कि कट ऑफ क्या रहेगा। अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो वो लोग भी तैयारी में, प्रिपरेशन में लग जाइए, अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। ठीक है, तो ये कट ऑफ आपका फाइनली तौर पे बिल्कुल सत्य और बिल्कुल सटीक साबित होगा। आप निश्चिंत रहिए और अपनी मेहनत पर बिल्कुल भरोसा कीजिए। और एमपी